हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल एथिकल इश्यूज, बायोपेटेंट्स एंड बायोपैरेसी। ये है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम देखने को मिलेगा हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो इमेजिन अ साइंटिस्ट वांट्स टू स्टडी अ ह्यूमन डिजीज, राइट। अब आपको इमेजिन कर लेना है कि किसी साइंटिस्ट को ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ना है, बट एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली ऑन ह्यूमन इज अनसेफ एंड अनएथिकल। मतलब कि एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट हम ह्यूमन पे नहीं कर सकते, ये अनसेफ है प्लस अनएथिकल भी है। सो इसके बदले क्या किया जा सकता है? सो साइंटिस्ट क्रिएट ट्रांसजेनिक एनिमल दैट कैरी स्पेसिफिक फॉरेन जीन। देखो यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया जो कि स्पेसिफिक फॉरेन जीन को कैरी करता है। दीज एनिमल हेल्प रिसर्चर्स अंडरस्टैंड डिजीज एंड डेवलप मेडिसिन। और इसके वजह से ट्रांसजेनिक एनिमल की वजह से रिसर्चर्स जो है वो उस बीमारी के बारे में पता लगाए और साथ ही साथ मेडिसिन के बारे में पता लगाए, ठीक है। सो हाउएवर बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो रेज इंपॉर्टेंट एथिकल एंड लीगल क्वेश्चन सच एज हु ओन अ जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, लाइक कौन उसको ओन करता है। कैन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बी पेटेंट, क्या ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पेटेंट हो सकता है। और हाउ कैन कंट्रीज प्रोटेक्ट देयर बायोडाइवर्सिटी, और साथ ही साथ कोई पर्टिकुलर कंट्री अपना बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करके रखता है। सो ये सारे टॉपिक हम स्टेप वन बाय वन सब समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं। सो देखो यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है। ट्रांसजेनिक एनिमल आर एनिमल हुज डीएनए हैज बीन ऑल्टर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो कोई भी एनिमल का डीएनए चेंज करके दूसरा फॉरेन डीएनए लगाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल। सिंपल मीनिंग में बात करें तो अ यूजफुल जीन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज इंसर्टेड इनटू एन एनिमल। कोई भी यूजफुल जीन जो है, जैसे कि हम जीन अल्टर करने के सीक्वेंस हम चैप्टर 9 से पढ़ते आ रहे हैं, और ये है लास्ट वीडियो इस चैप्टर का, राइट। सो आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा कि जीन अल्टरिंग मतलब क्या होता है। सो कोई भी यूजफुल जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलरली किसी एनिमल में डालना ही क्या कहलाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है ना। द एनिमल नाउ शो अ न्यू कैरेक्टरिस्टिक, और इसके वजह से एनिमल के पास नया कैरेक्टरिस्टिक होगा। जैसे कि ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करें तो एग्जाम्पल में आता है हमारा ट्रांसजेनिक माउस, ट्रांसजेनिक शेप, काऊ, गोट, ठीक है। यहाँ पे अबाउट 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग एंड ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस। देखो यहाँ पे कितने भी 95 जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल है उसमें से अबाउट 95% जो है उसमें से माइसेस है, ठीक है। बिकॉज दे आर इजी टू ब्रीड। माउस लोग क्या करते हैं, इजी टू ब्रीड होते हैं, साथ ही साथ हैव अ शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड आर जेनेटिकली वेल स्टडी, ठीक है ना। तो माउस ज़्यादा है, 95% है अराउंड ट्रांसजेनिक एनिमल में, ठीक है ना। वाई आर ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस, यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस ही क्यों करना है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दे आर प्रोड्यूस फॉर 5 मेन पर्पजेस। देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस होते हैं फॉर 5 मेन पर्पजेस। अब वो हम स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सो साइंटिस्ट को क्या करना होता है, हाउ जीन फंक्शन वो पढ़ेंगे, हाउ ऑर्गन्स डेवलप एंड जीन रेगुलेशन ड्यूरिंग ग्रोथ। जीन रेगुलेशन कैसे होता है ड्यूरिंग ग्रोथ, ये हो गया नंबर 1, ठीक है ना। सो इसमें एग्जांपल की बात करें तो स्टडिंग जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट डेवलपमेंट इन माइस, जैसे कि माइस में कौन सा जीन जो है जो हार्ट डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा सब पढ़ने के लिए। नंबर 2 जो है, ये पर्पोज में नंबर 2 जो है वो है स्टडी ऑफ ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज के स्टडी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाया गया। सो ट्रांसजेनिक एनिमल हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड डिजीज सच एज कैंसर। देखो कैंसर के बारे में पता लगाना, अल्जाइमर डिजीज जिसको भूलने की बीमारी होती है, अल्जाइमर, ठीक है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डायबिटिक, दिस हेल्प इन डेवलपिंग बेटर ट्रीटमेंट, और इसकी वजह से ट्रीटमेंट और आसानी से होने लगा, मतलब अच्छे से होने लगा। नंबर 3 जो है ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस करने का रीज़न इज प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। मतलब कि अगर हमको इंसुलिन वगैरह चाहिए, गाय का दूध वगैरह चाहिए, तो हम एनिमल को बैक्टीरिया को अल्टर करके, उसके जीन को अल्टर करके बना सकते हैं। सो सम ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस यूजफुल ह्यूमन प्रोटीन्स इन देयर मिल्क, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो सिप प्रोड्यूस ह्यूमन अल्फा-1 एंटी ट्राइप्सिन, अ प्रोटीन यूज्ड इन ट्रीटिंग एम्फीसीमा, ठीक है ना। ये एक बीमारी है एम्फीसीमा, जिसमें सिप जो है वो प्रोड्यूस करता है ह्यूमन का अल्फा-1 एंटी
ट्रिप्सिन, जो कि एक प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है एम्फिसीमा को ट्रीट करने के लिए। नंबर 4 रीजन जो है प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। देखो यहाँ पे वैक्सीन जो हम बनाते हैं उसको सेफ्टी के टेस्ट करने के लिए भी बनाते हैं, राइट। सो बिफोर वैक्सीन आर यूज्ड इन ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हम डायरेक्ट कोई भी वैक्सीन को ह्यूमन पे ट्रायल नहीं कर सकते। सो बिफोर वैक्सीन जो ह्यूमंस पे लगने से पहले दे आर फर्स्ट टेस्टेड ऑन द ट्रांसजेनिक एनिमल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल पे टेस्ट करते हैं। दिस हेल्प चेक सेफ्टी इफेक्टिवनेस, वो सेफ है कि नहीं है इसके लिए, साथ ही साथ कितना इफेक्ट कर रहा है उसके लिए, ठीक है ना। और नंबर 5 जो रीजन है कि ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाया गया है, सो वो है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, ठीक है। सो अगर कोई नया नया मेडिसिन बन रहा है, नया केमिकल बन रहा है, तो वो सब क्या करेंगे, न्यू मेडिसिन एंड न्यू केमिकल आर टेस्टेड ऑन ट्रांसजेनिक एनिमल टू स्टडी देयर साइड इफेक्ट बिफोर यूज इन ह्यूमन। कोई भी ह्यूमन को यूज करने से पहले ट्रांसजेनिक एनिमल पे चेक किया जाता है, सो दैट वो कितना इफेक्टिव है, कितना उसका साइड इफेक्ट है। समझ में आ रहा है। तो 5 रीजन, 5 पर्पजेस है जिसमें हमने ट्रांसजेनिक एनिमल को पढ़ने के लिए, मतलब क्यों बनाया गया है, ये बात समझा, राइट। तो यहाँ पे अगर समरी की बात करें तो देखो, फर्स्ट में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, जहाँ पे जीन फंक्शन स्टडी किया जाता है। डिजीज रिसर्च में कैंसर डिजीज, अल्जाइमर वगैरह को पढ़ने के लिए। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में अगर ह्यूमन प्रोटीन, इंसुलिन वगैरह। वैक्सीन टेस्टिंग के लिए सेफ्टी इवैल्यूएशन एंड साथ ही साथ केमिकल टेस्टिंग के लिए टॉक्सिसिटी स्टडी। तो ये था ऑल जो हमने 5 पर्पज पढ़ा था उसका सिंपल ओवरव्यू, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो बिफोर अ न्यू मेडिसिन इज अप्रूव फॉर अ ह्यूमन यूज़, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेडिसिन हम खाते हैं, राइट। लेकिन वो मेडिसिन अप्रूव होने से पहले क्या होता है, वो टेस्ट होता है लेबोरेटरी माइस पे। इफ़ इट इज़ सेफ एंड इफेक्टिव, अगर वो वहाँ पे सेफ है, वो माइस का कुछ नहीं हुआ, इफेक्टिव है, देन ओनली कहीं जाके ह्यूमन को क्या किया जाता है, ह्यूमन को क्लिनिकल ट्रायल में दिया जाता है, कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट ह्यूमन पे यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिए। सो नेक्स्ट आता है हमारा इथिकल इशूज़ इन बायोटेक्नोलॉजी। इथिकल इशूज़ क्या क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। सो बायोटेक्नोलॉजी ऑफर मैनी बेनिफिट्स बट इट ऑल्सो राइजेस एथिकल क्वेश्चन। देखो बायोटेक्नोलॉजी बहुत बेनिफिशियल है, राइट। एग्रीकल्चर में, मेडिकल में, कहीं भी बहुत ही बेनिफिशियल है, राइट। सो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम भी आएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ का अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी आएगा, राइट। सो यहाँ पे एथिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। सो यहाँ का क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से एथिकल क्वेश्चन आते हैं। शुड जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बी रिलीज इनटू नेचर। क्या जो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म हम बना रहे हैं, जो साइंटिस्ट लोग बना रहे हैं, वो नेचर में छोड़ दिया जाए, या फिर शुड जीन बी पेटेंटेड, क्या वो जीन पेटेंट हो गया। और हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी प्रोटेक्टेड, मतलब कैसे वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। दिस कंसर्न कम अंडर बायो एथिक्स। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन हमने रेज किए, ये सारे के सारे बायो एथिक्स में आते हैं। समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट आता है व्हाट इज GEAC। GEAC इज इन स्टैंड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ओके, सो इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इट इज़ रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया, ठीक है ना। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में, जो कि क्या करता है, इंक्लूड दैट इवेलुएट द सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। GMOS, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको इवेलुएट करता है। साथ ही साथ अप्रूव्ड और रेगुलेट द इन्वायरमेंट रिलीज ऑफ GM ऑर्गेनिज्म, और ये रेगुलेट करता है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट में रिलीज करने के लिए भी उसको सहायता करता है। GEAC इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में, ठीक है ना। रिमेंबर रखना है आपको, फुल फॉर्म बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा व्हाट इज बायोपेटेंट। सो बायोपेटेंट मतलब क्या होता है। बायोपेटेंट इज अ लीगल राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन इन्वॉल्विंग बायोलॉजिकल मटेरियल, प्रोडक्ट्स और प्रोसेस। यहाँ पे देखो ये एक लीगल राइट है जो कि ग्रांट किया जाता है किसी भी इन्वेंशन पे जिसमें बायोलॉजिकल मटेरियल यूज़ किया जाए, प्रोडक्ट यूज़ किया जाए, या फिर प्रोसेस यूज़ किया जाए, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और न्यू बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मेडिसिन, कोई भी बायोलॉजिकल बेस्ड मेडिसिन है उस पर, और नोवल जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स, ठीक है ना। कोई भी क्रॉप्स जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, सो दैट इज कॉल्ड बायोपेटेंट। बायोपायरेसी क्या होता है। सो बायोपायरेसी इज अनऑथराइज यूज और अ कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज विदाउट परमिशन और फेयर कंपेंसेशन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है, ये एक अनऑथराइज्ड
है जहाँ पे कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन होता है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को ट्रेडिशनल यूज़ में लिया जाता है बिना किसी के परमिशन के, ठीक है ना। सिंपल मीनिंग की बात करें तो यूजिंग अनदर कंट्री प्लांट, जैसे कि हम यूएसए फ्रांस के प्लांट्स को यूज़ करना, यूजिंग अनदर कंट्री प्लांट्स एनिमल और ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर प्रॉफिट विदाउट शेयरिंग बेनिफिट। जैसे कि हम किसी दूसरे के, जैसे किसी यूट्यूबर का वीडियो हमने डाउनलोड करके अपने चैनल पे डाल दिया बिना उसके परमिशन के और बिना उसको कुछ क्रेडिट दिए हुए, सो दैट इज़ बायोपायरेसी, राइट। अगर हम उसको क्रेडिट दे दे, उसका नाम दे दे, तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। सो बिना परमिशन के किसी की चीज़ को यूज करना अपने हेल्प के लिए, प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ में आ रही है। सो देखो, इंडिया हैज़ रिच बायोडाइवर्सिटी। इंडिया के पास, आप सभी को पता है कि इंडिया इज़ अ कंट्री हु हैज़ वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, राइट। सो अबाउट मेडिसिनल प्लांट, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत से संत वगैरह रहते थे पहले के ज़माने में, राइट। तो वो लोग क्या करते थे, मेडिसिनल प्लांट्स पे रिसर्च करते थे। हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करती थी, राइट। औषधियाँ बनाई जाती थी। सो बहुत से रिच है, हमारे इंडिया में बहुत रिच है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में नॉलेज, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी रिच है। इफ़ अनदर कंपनी पेटेंट अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दिस नॉलेज, अगर कोई कंपनी जो है ये प्रोडक्ट को पेटेंट कर ले नॉलेज विदाउट इंडियाज परमिशन, इट इज़ कंसिडर्ड एज बायोपायरेसी। मतलब कि अगर कोई कंट्री आके बोल दे कि ये हमारा है बिना इंडिया के परमिशन के, सो क्या हो जाएगा, वो काम हो जाएगा बायोपायरेसी का, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, एग्जांपल देखते हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जैसे कि प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नेचर से ले लेते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करें तो लोकल और इंडिजिनियस नॉलेज अबाउट द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड द रिसोर्सेज। वो जो भी फल फूल प्लांट वगैरह लिए हैं उसको ट्रेडिशनली चेंज करके, मतलब कुछ भी अच्छा बनाना, लाइक लोकल भी बना सकते हैं, इंडिजिनियस नॉलेज यूज़ करके भी बना सकते हैं। वी यूज्ड विदाउट परमिशन, देखो जी अगर परमिशन नहीं है उसमें, उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, रिसोर्सेज एंड नॉलेज आर यूज बाय आउटसाइडर कंपनीज विदाउट कंसेंट ऑफ लोकल कमिटी और कंट्री। अगर किसी कंट्री का हम कुछ ले रहे हैं और उन लोगों से बिना पूछे, बिना परमिशन के, सो क्या होगा, कमर्शियली प्रॉफिट तो होगा, कंपनीज मेक प्रोडक्ट्स एंड अर्न मैनी प्रॉफिट्स बाय सेलिंग इन द मार्केट होगा, लेकिन क्या होगा, वो काम किस में आया, अनऑथराइज्ड बायोलॉजिकल बायोपायरेसी में, ठीक है ना। सो अनऑथराइज्ड यूज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज आर प्रॉफिट इज कॉल्ड बायोपायरेसी। अगर कोई देखो, जैसे कि मैंने यूट्यूब का एग्जांपल दिया था, तो जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी कोई और इंसान ये मेरा वीडियो डाउनलोड करके मेरे बिना परमिशन के वो अपने चैनल पे डालेगा, तो मे भी उसका चैनल से वो पैसा आएगा, राइट। सो वो जहाँ से वो प्रॉफिट हो रहा है वो काम उसको क्या हुआ, बायोपायरेसी हुआ, राइट। मतलब सिंपली बात करें तो, क्योंकि उसमें मेरा परमिशन नहीं था। सो वैसे ही किसी कंट्री के प्लांट, एनिमल, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज बना के, उस रिसोर्सेज को बना के और मार्केट में बेच देना, प्रॉफिट लेना ही बायोपायरेसी कहलाता है, बिना किसी के परमिशन के साथ, ठीक है ना। बायो पेटेंट वर्सेस बायोपायरेसी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ये टॉपिक से क्वेश्चन। सो डिफ्रेंशिएट भी मैंने कर दिया है। सो बायो पेटेंट एंड बायोपायरेसी, देखो बायो पेटेंट में क्या होता है, लीगल प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशन, यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे इलीगल और अनफेयर यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पे बायो पेटेंट में परमिशन ऑब्टेन होता है, लेकिन बायोपायरेसी में परमिशन नहीं चाहिए होता है, मतलब परमिशन कोई लेता ही नहीं है। साथ ही साथ बायो पेटेंट में इनकरेज इनोवेशन, यहाँ पे सब लोग इनकरेज करते हैं, लेकिन यहाँ पे बायोपायरेसी में बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। एवरीडे एग्जाम्पल की बात करें तो इमेजिन यू राइट अ ब्यूटीफुल बुक। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक सुंदर सा बुक लिखे हैं, राइट। समवन कॉपीज इट, प्रिंट इट एंड सेल इट विदाउट आस्किंग यू और गिविंग यू एनी क्रेडिट। देखो कोई आता है, आप उस बुक को कॉपी करता है, लिखता है, प्रिंट करता है और मार्केट में बेच देता है बिना आपके परमिशन के, और साथ ही साथ बिना आपको कुछ क्रेडिट किए, तो वो क्या हुआ, आपके साथ अनफेयर हुआ ना। सिमिलरली यूजिंग अ कंट्रीज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विदाउट परमिशन इज बायोपायरेसी। वैसे ही किसी भी कंट्री का बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज करना बिना उनके परमिशन के ही बायोपायरेसी कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन ट्रांसजेनिक एनिमल। ये तो इजी हो गया, राइट, इजी पिजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वाई आर माइस कॉमनली यूज एज ट्रांसजेनिक एनिमल, बिकॉज ये इजी होता है ब्रीड करने के लिए और शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। मेंशन 5 यूजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, इसी वीडियो में है, आप लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज बायो एथिक्स एंड एक्सपांड GEAC, क्या था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी, राइट। और इसका रोल क्या है, स्टेट इट्स रोल। डिफाइन बायो पेटेंट विथ एन एग्जाम्पल, बायो पेटेंट बताना है विथ एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज बायोपायरेसी। ये तो बहुत ही इजी हो गया। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायो पेटेंट एंड बायोपायरेसी, ये मैंने अभी ही बताया है, ठीक है ना। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल इन मेडिसिन, ट्रांसजेनिक एनिमल का काम क्या है, मेडिसिन में क्या इंपॉर्टेंस है वो लिखना है। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कल के वीडियो में आएगा, 1 शॉर्ट रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ने में
इरिटेट हो रहा है, मतलब लॉन्ग हो रहा है, तो आप वन शॉट भी देख सकते हैं, लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद ही वन शॉट बहुत मजा आता है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। सो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 10। यहाँ पे हमने चैप्टर 10 को फिनिश किया है बहुत ही अच्छे से। अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। और कल शाम को आ रहा है वन शॉट विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQ, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ पूछा भी गया हुआ है। सो आप देखना ना भूलना, ठीक है ना। और स्टूडेंट डू सपोर्ट अस, ठीक है। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है ऐसे कंटेंट लाने के लिए। सो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एक लाइक में आपका कुछ नहीं चाहता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है स्टूडेंट। सो डू सपोर्ट अस एंड शो सम लव एंड तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।